सिर्फ हम बात करेंगे दूसरे मुद्दों के बारे में या दूसरे आर्मी के जो सब्जेक्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं या उनके एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर हमारा इतना उसके ऊपर हमारा ज़्यादा बोलना हम उचित भी नहीं समझते और ना हम उनके ऊपर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं। अहीर रेजिमेंट के बारे में शायद आप लोगों को नहीं पता हो, ये बहुत पुरानी हमारी डिमांड है। ये डिमांड कम से कम 100 साल पुरानी है और अहीरों का योगदान जो रहा है भारत भूमि की रक्षा के लिए वो आज से नहीं, महाभारत से लेके और आज तक का है। ये इतिहास बहुत गौरवशाली है और हमारे देश को हमारे देशवासियों को आपके माध्यम से इसके बारे में जानना जरूरी है। हर कौम ने इस देश की रक्षा के लिए खून बहाया है। सिखों ने बहाया है, जाटों ने बहाया है, डोगरों ने बहाया है, गढ़वालियों ने भी बहाया है। हर कोने कोने में जो हमारे भारतवासी हैं, चाहे वो लद्दाख में है, चाहे नागालैंड में है, चाहे वो साउथ में मद्रास में है, चाहे असम में, सब ने बहाया है। हमने भी अपना खून उतना ही बहाया है जितना उन्होंने भी बहाया है। हमारी जो वीर गाथाएं हैं वो हर देश के कोने कोने में गाई जाती हैं। अल्लाउद्दीन का नाम आपने सुना ही होगा। मध्य प्रदेश के अंदर अल्लाउद्दीन का जो वीरता के जो गीत फोक सॉन्ग्स गाए जाते हैं वो देश के कोने कोने में मशहूर हैं। देवनगरी या आज के दिन में दौलताबाद, उसका नाम आपने सुना होगा। अलाउद्दीन खिलजी को किस प्रकार से यदुवंशियों ने वहाँ पे मात दी थी वो भी हिस्ट्री में एक सुनहरा चैप्टर है। डॉक्टर ईश्वर यादव। उसी प्रकार से तीनों पानीपत की लड़ाई के अंदर अहीरों ने बहुत बड़ा योगदान दिया था और तीनों पानीपत की लड़ाई में आखिरी लड़ाई में जो अहीरों की शूरवीरता को देखते हुए मुगल बादशाह ने उन्हें रेवाड़ी के राव को हिसार की जागीरदार दी थी, गवर्नर बनाया था। उसके पश्चात उन्होंने रेवाड़ी का सूबा बसाया और 1857 में राव तुलाराम की गाथा कौन नहीं जानता है। सूबेदार बाल किशन ने मेरठ के अंदर सबसे बड़ी बगावत की थी और मेरठ कंटोनमेंट से ही पूरा जो छावनी थी वो लाल किले के ऊपर आकर और अंग्रेज़ों को वहाँ पे हराया था। उसके बाद में भी अहीर जो थे वो हैदराबाद रेजिमेंट के अंदर, क्योंकि अंग्रेज़ों को ये महसूस था कि अहीर जो है बहुत एक योद्धा कौम है और इनको हम आर्मी में इनकी हमें कुशलता चाहिए। आर्मी के अंदर उन्होंने अहीरों को कुमाऊं रेजिमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट किया। साथ साथ में प्योर आर्टिलरी रेजिमेंट्स में उनकी धाक जमी हुई थी, एयर डिफेंस रेजिमेंट्स में उनकी धाक जमी हुई थी, कैवलरी में और दूसरी सर्विसेज में भी अहीरों को रिक्रूट किया जाता था। लेकिन 1946 में जो हैदराबाद रेजिमेंट थी उसको कुमाऊं रेजिमेंट में गोविंद वल्लभ पंत जी ने हाईजैक कर लिया और एक कुमाऊं रेजिमेंट बन गई। कुमाऊं रेजिमेंट या कुमाऊं का उस समय तक कोई नाम